बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला इस वक्त पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है, लेकिन दो ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, जिनके बारे में इमरान खान के अच्छे तासुरात हैं, अच्छे जज्बात हैं और खान साहब के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और सिर्फ खान साहब के नहीं, पाकिस्तान के कई सालों से उनके साथ बिरादराना दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उसमें तुर्की और चीन दोनों शामिल हैं। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि तुर्की और चीन की खुफिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान के पूरे मंजरनामे को बदल कर रख दिया। यह आज की पहली बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि यह किस तरीके से इस सारे मामले के ऊपर असरअंदाज हुई है। दूसरे मामले के ऊपर, पाकिस्तान में चूंकि बंद कमरों के अंदर बहुत कुछ होता है, बंद कमरों के अंदर प्लान बनते हैं, कभी प्लान ए आता है, कभी प्लान बी आता है, कभी प्लान सी आता है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है प्लान कामयाब हो, क्योंकि कुछ इंसानों के बनाए हुए प्लान होते हैं, फिर कुदरत का भी एक प्लान होता है। तो एक बंद कमरे के अंदर होने वाले प्लान्स, प्लान ए नाकाम हुआ है, प्लान बी पकड़ा गया है। कौन सा बंद कमरे का इजलास था, कौन कौन शरीक था, उसका भांडा जो है वो भी फूट गया। तीसरे नंबर के ऊपर चल के खान साहब जो हैं, जब उनको हुकूमत से निकाला गया तो वो बार बार कह रहे थे देखें ये एक लॉबी है। खान, इवन हामिद मीर जैसे लोगों ने ये माना कि इमरान खान के ऊपर दबाव था, इमरान खान उस दबाव के सामने डट गया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस्राईल के हक में नारा बुलंद हो गया है। इस सारे सिनेरियो के दौरान हमें समझ क्या आ रही है? समझ ये आ रही है जनाब अली कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को फंसा दिया है, और फंसने के बाद अब वही जरदारी जो कह रहे थे कि जब मैं सिस्टम को लेकर चलूंगा, जब तक मैं चाहूंगा सिस्टम चलेगा, अब उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। किस तरीके से आपके सामने रखेंगे तमाम तफसीलात। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा फेसबुक चैनल जो है वो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले तुर्की और चीन के हवाले से। खान साहब ने रात को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। यह खबर मैंने आपको खुद दी थी कि दो ममालिक जिसमें चीन और तुर्की शामिल हैं, उनको पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, आमतौर पे हुकूमतों की सतह के ऊपर ताल्लुकात होते हैं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात और दोनों ऐवानों के अंदर जो अक्सरियती जमात है उसके साथ उन्होंने राब्ता किया। यह खबर मैंने आपको खुद से दी थी कि तुर्की ने और चीन ने साबिक वजीर खारजा और तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं उनको बुलाया, और मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पे खान साहब से राब्ता हुआ है। अब चूंकि खान साहब डायरेक्ट तो फॉरेन अफेयर्स को डील नहीं करते ना, उनकी एक जमात के अंदर जैसे डिफेंस के मामलात हैं, ह्यूमन राइट्स के, तो हर किसी को जिम्मेदारी दी गई है। अब कुरैशी साहब जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं, चूंकि वो वजीर खारजा के तौर पे भी काम करते रहे, तो इसका मतलब है इन मामलात को इन्विटेशन आएगी तो खान साहब नहीं बल्कि वजीर खारजा डील करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने इन्विटेशन दिया। अब खान साहब से यह सवाल हुआ कि क्या उन्होंने बुलाया है, या फिर बुलाया है तो क्यों बुलाया है। अब इससे बेहतर जवाब इमरान खान से बेहतर कौन दे सकता है। इमरान खान ने पहली सतह के ऊपर इस बात का एतराफ किया और यह बात की कि यह बात दुरुस्त है कि तुर्की और चीन ने शाह महमूद कुरैशी को दावत दी है, और दावत यह नहीं दी कि आप हमारे सिफारत खाने में आए जी, खाना खाएं, हमारे साथ गपशप करें, चाय पिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अपने मुल्कों के दौरे करने की दावत दी है। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उसमें जो चीन है वो शहबाज शरीफ को दावत नहीं दौरे की दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा। ये जो मंडे गुजर गया है, हमें ये इत्तला दी गई थी कि इस मंडे को चीन पैसे दे देगा, चीन ने नहीं दिए, इतवार आ गया, यानी एक हफ्ता हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के शहबाज शरीफ टर्की गए थे, टर्की से भी बात नहीं बनी। अब इस बात के ऊपर कि उन्होंने फिर आखिर इमरान खान को क्यों दावत दी है या उनकी जमात को क्यों दावत दी है, इस पे असल बात है जो मैं खुफिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। खान साहब के मुताबिक उनके यहां पे एम्बेसीज हैं, उनके सिफारत खाने हैं, और वो सिफारत खाने यहां से रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो जर्नलिस्ट से मिलते हैं, सोशल वर्कर से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से रिपोर्ट्स लेके अपने मुल्कों में रिपोर्ट देते हैं,
उन खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर उन मुल्कों ने फैसला किया है ये जो हुकूमत आई है ये कोई आर्जी सेटअप है, अवाम के अंदर इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो उन्हें लगता है कि स्टेक होल्डर हैं जो फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट में भी आ सकते हैं और जिनके साथ अवाम खड़ी है, हमें उनके साथ कॉन्टेक्ट करना है। उन खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कॉन्टेक्ट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उन मुल्कों का दौरा करने वाले हैं। यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के बंद कमरे वाली इजलास, आपको याद होगा पहली सियालकोट, फिर कल फयाज चौहान जो हैं उन्होंने बताया कि खान साहब के हवाले से कोई स्पारी दी गई है वो अफगानिस्तान के मामलात को लेके। खान साहब ने इस बारे में एक बंद कमरे इजलास के हवाले से कहा है, जो वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड की है, कि बुनियादी तौर पे 2 प्लान से, पहला प्लान ये था कि इमरान खान को इक्तदार से निकाल देंगे और उनके मुताबिक होगा ये कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, लोग खुशियां मनाएंगे, बहुत महंगाई है, खान से जान छूट गई, ये हो गया। लेकिन प्लान ए मुकम्मल तौर पे फेल हो गया। आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर होता यह था कि जब हुकूमत जाती थी तो लोग मिठाइयां बांटते थे, जश्न मनाते थे, बिल्कुल ऐसा ही होता था। लेकिन ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हुकूमत गई है, जो हुकूमत खत्म की गई है, जिस तरीके से भी की गई है, वो आपने खुर्रम दस्तगीर की जबानी सुन लिया कि हमने क्यों किया है, और खान साहब ने भी ये बता दिया कि उनका जमीर जाग गया। उसकी बुनियाद के ऊपर ये ऐसा हुआ पहली बार कि पाकिस्तान में उस निकलने वाली हुकूमत के हक में रैलियां आई और जो नई हुकूमत आई है उसके खिलाफ एहतजाज किया गया। इसने पूरे की पूरी सूरत हाल को तब्दील किया। अब जब पहला प्लान नाकाम हुआ तो खान साहब के मुताबिक प्लान बी के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, और वो प्लान बी वही है जो सियालकोट जलसे फयाज चौहान ने कहा है कि खान का पत्ता साफ करो, उसको रास्ते से हटा दो। लेकिन हटाएंगे कैसे? लोग कह रहे हैं कि ये 70 की दिहाई नहीं है, ये वो दौर है जहां पे लोगों के पास एक्सेस है, ये वो दौर है जो लोग नॉलेज रखते हैं। अब इंफॉर्मेशन का कंट्रोल किन के पास है? अवाम के पास है। जो पहले पूरे सिस्टम को डोमिनेट करते थे अब वो खुद डिफेंसिव हुए पड़े। तीसरे नंबर के ऊपर खान साहब हुकूमत के अंदर थे, कुछ हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं, उनके जरिए दबाव डाला गया और पाकिस्तान को कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। खान साहब ने वाज़े तौर पे इंटरव्यू के अंदर कहा, देखें जिन्ना साहब ये सेट करके चले गए हैं कि हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, हमारी फॉरेन पॉलिसी का हमें तस्लीम करने से मसला नहीं है, हमारा मसला एक है और वो है फ़लस्तीन का। आप फ़लस्तीन को माने, फ़लस्तीन का हक दें, उन चीज़ों पर वापस जाए, हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें इससे क्या प्रॉब्लम है। अब ये हामिद मीर जैसे इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि खान डटा है और खान ने इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन अब जो बात पहले चंद सहाफ़ी कह रहे थे, चंद रिटायर्ड लोग कह रहे थे, उनसे निकल के अब पाकिस्तान के सियासतदानों के जरिए पूरे का पूरा नैरेटिव लाया जा रहा है। वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव ये है कि हमें कौमी मफाद देखना चाहिए, हमें अपने मफाद, अगर अरब जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। अरब जा सकते हैं, हम नजरियाती मुल्क हैं। इस मुल्क को बनाने वाला अगर ये कह के जा चुका है तो आम घरों के अंदर एक आम जो खानदान होते हैं उनके बड़े कोई बात कह दें तो हम उसके ऊपर भी सरेंडर कर देते हैं, सर झुकाते हैं। ये तो इस मुल्क को बनाने वाली शख्सियत का ये फरमान है, और फरमान किस बुनियाद पे? हम इस्लाम की बुनियाद पे बना हुआ मुल्क है, तो हम फ़लस्तीन का मुकदमा उसमें लड़ रहे हैं तो क्या गलत बात है? अब सलीम मांडवी वाला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके मुताबिक अब हमें कौमी मफाद की तरफ जाना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी के जरिए ये नारा लगवाया जा रहा है, लेकिन ये बात ऐसे होगी नहीं, ये बात ऐसे बनेगी नहीं। अब ये जो पूरी की पूरी शहबाज शरीफ हुकूमत है ना, वो इसके अंदर फंसी हुई। अब फंसने के ऊपर क्या है? अब इस फंसने के मामले के ऊपर जरदारी साहब चीखें मार रहे हैं। अब जरदारी साहब आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ से ये साबित करने के लिए कि हम बड़े उसूल परस्त, बड़े जमहूरियत पसंद हैं, अब एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करना शुरू कर दिया। किस तरह से? उन्होंने कहा जी ये जो अनोखे लाडले को लाने वाले थे, जब ये मुश्किल में होते हैं तब हम इन्हें याद आ जाते हैं, जब इनकी मुश्किल निकल जाती है तो ये हमें भूल जाते हैं। खान साहब कह चुके हैं कि असल मसला इनका है, ये अपने उन मामलात को सीधा करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा, मेरे जहनो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना है, किसको लगाना है, मेरा तो मसला ही नहीं है। इनके मसले हैं कि अपनी मर्जी का बंदा पंजाब पुलिस जैसा हो तो अपने मामलात को हम बेहतर कर सकें, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अब ये चीखें मारना शुरू हो गए हैं। इनको पता है, जिस तरह से मैंने आपको चीन और तुर्की वाली बात बताई, कि खेल इनके हाथ से निकल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।